हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। इससे पिछले वाला जो हमने सीरीज़ की थी क्वेश्चंस की, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पर आधारित क्वेश्चंस जो है आपको बताए थे। तो आज जो हमारी सीरीज़ है वो वैदिक संस्कृति पर आधारित क्वेश्चंस की है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वैदिक संस्कृति के, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स रहने वाले हैं और ये काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनके आने की भी काफ़ी संभावना है। तो इनको आप ध्यान से करिएगा और बार बार इनको रिवाइज कीजिएगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस जो अगर वैदिक संस्कृति के टॉपिक पर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो आपको ज़रूर इसमें से देखने को मिलेंगे। इसमें मोस्टली मतलब यूपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन से मंडल में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो हमारा ऑप्शंस हैं प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, सातवां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका हमारा आंसर रहेगा 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त ये 10वें मंडल में है, तो इसमें सबसे पहले जो है शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता जिन्होंने वेदों की रचना की थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं महर्षि कृष्ण देवाप्यान, लोमहर्ष, उग्रश्रवा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है महर्षि कृष्ण देवाप्यान। तो इनको वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही वेदों का संकलन तथा वर्गीकरण किया था। इन्हें वेद व्यास कहकर भी पुकारा जाता है। तो महर्षि देवाप्यान को वेद व्यास की संज्ञा भी दी जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है? तो हमारे ऑप्शंस हैं छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो किस उपनिषद में जो है यम और नचिकेता के संवाद के बारे में कहा गया है? तो इसका आंसर है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है यम और नचिकेता के संवाद का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? मतलब प्रत्येक वेद का कोई ना कोई पुरोहित होता था जो उसका पूरा मतलब पूरी की पूरी व्याख्या करता था, एक प्रकार से हम उसको बोलते हैं। तो उसकी व्याख्या करने वाले को पुरोहित बोला जाता था। तो इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? सॉरी, हमारे ऑप्शंस हैं उद्गात्री, ब्रह्मा, होत्री या होता और अघवर्यु। तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता है। तो इसमें जो उद्गात्री दे रखा है वो है सामवेद के पुरोहित। ब्रह्मा जो हैं वो हैं अथर्ववेद के पुरोहित। अथर्ववेद के पुरोहित। और जो अघवर्यु हैं वो हैं हमारे यजुर्वेद के पुरोहित। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सामवेद के पुरोहित हैं वो उद्गात्री, अथर्ववेद के ब्रह्मा, ऋग्वेद के होत्री या होता और यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं वो हैं अघवर्यु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है तथा कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख है? तो अब इसमें एक क्वेश्चन ना होकर हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है तथा किस वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। जो राजा परीक्षित थे उन्हें मृत्यु लोक का देवता भी बोला जाता था। तो किस वेद में मतलब ये दोनों बातें इंक्लूड हैं? तो हमारे ऑप्शंस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका हमारा आंसर रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और कुरु की राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता भी बोला जाता था, का उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? अब गायत्री मंत्र का बताना है हमें
ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो जो पहला मंडल है और 9वां मंडल है वो सबसे नवीनतम, मतलब सबसे बाद का मंडल है, और जो बीच वाले मंडल हैं वो प्राचीन मंडल हैं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है चौथा मंडल, पांचवा, तीसरा मंडल और सातवां मंडल। तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और इसकी रचना जो की थी विश्वामित्र जी द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी द्वारा की गई थी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां तथा उनके अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो जो वैदिक युगीन जो हमारे वेद दे रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, तो उनके अर्थ भी हमने बताए हैं। तो इसमें से हमें बताने हैं कि कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं। तो सबसे पहला है जौ। जौ जो था वो यव था, मतलब जौ को यव बोला जाता था। व्रीहि जो था वो चावल थे। स्पर्श गुप्तचर को बोला जाता था। सीता हल रेखा, जो सीता थी वो हल रेखा थी, जैसे हल चलाया जाता था उसके बाद जो मतलब नाली रुमा मतलब रेखा बन जाती थी, नाली नुमा रेखा, उसको हल रेखा बोला जाता है, सीता बोला जाता था। लांगल जो था वो हल था। गाय को अघन्या बोला जाता था और राजा को गोप्ता। तो इसमें जो हमारे सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। यव जो था वो जौ थे, चावल को व्रीहि बोला जाता था, गुप्तचर को स्पर्श, सीता जो थी वो हल रेखा को सीता बोला जाता था, हल को लांगल और गाय को अघन्या और राजा को गोप्ता। सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बार बार इन्हें रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो लास्ट ईयर हमारा पीसीएस एग्ज़ाम आरएएस का हुआ था, आरएएस 2021 में भी ये क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम को उनके आधुनिक नाम से सम्मिलित कीजिए। तो हमें जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम दे रखे हैं जो ऋग्वेद में दिए गए थे, और आज जो उनके आधुनिक नाम हैं उनके का उल्लेख किया गया है। तो अस्किनी ये चेनाब, पुरुषनी रावी, वितस्ता झेलम, बिपाशा व्यास, कुभा काबुल, कुर्मु कुर्रम, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलुज। तो ये जो 9 नदियां हैं इनके जो आधुनिक नाम हैं और जो इनके प्राचीन नाम से इनका मेल किया गया है वो बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। मैंने इनको ज़्यादा संख्या में इसलिए डाला है ताकि आप इन्हें मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर इस ऋग्वेद काल की प्राचीन नदियों और आधुनिक नदियों के बारे में पूछा गया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है और काफ़ी एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। तो इन नदियों के आप बिल्कुल ध्यान से नाम पढ़िएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अस्किनी जो नाम था वो था चेनाब का, पुरुषनी रावी, बिपाशा ब्यास, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल, कुर्मो कुर्रम, स्वास्तु स्वात, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलुज। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद में स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग कहा गया है? तो किस उपनिषद में बताया गया है कि स्त्री मतलब एक जुए के रूप में और शराब का योग कहा गया है? तो हमारे ऑप्शन है कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका हमारा आंसर रहेगा मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद में स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। इसमें एक मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का भी उल्लेख है। इसी में सबसे पहली बार मतलब निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा जो नॉलेज है मैंने आपको बता दी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तथा किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? अब इसमें भी हमारे जो हैं 2 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। एक तो सत्यमेव जयते पूछा गया है किस उपनिषद में है, तथा किस उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी नाव से की गई है। ये दोनों ही बातें एक उपनिषद में हैं जो हमें बताना है किस में है। तो हमारे आंसर्स हैं कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद,
केनो उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। इन ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का उल्लेख है और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का उनकी शाखाओं के साथ मिलान करना है। अब इसमें वेद दिए गए हैं और उनकी शाखाएं दी गई हैं, कौन कौन सी उनकी शाखाएं हैं। तो सबसे पहला है ऋग्वेद की शाखा है शाकल शाखा, यजुर्वेद की है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद की है कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, और अथर्ववेद की है शौनक और पीपलाद। तो इसमें वेदों की शाखाएं दी गई हैं और ये जो सभी शाखाएं हैं जो इनका मिलाई गई हैं इन वेदों के साथ वो बिल्कुल सही हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की शाखा है शाकल, यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद की कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, और अथर्ववेद की शौनक और पीपलाद। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः किन नगरों का उल्लेख मिलता है। अब जो ऋग्वैदिक कालीन हमारा साहित्य आया था जिसमें ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद या सामवेद, तो उनमें मतलब इनकी तुलना की गई थी, इन नगरों की तुलना नहीं सॉरी इनकी व्याख्या की गई थी या इनके बारे में बताया गया था। तो उसमें हमें बताना है कि कौन से नगर का उल्लेख किया गया था। तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं वैशाली, काशी, अयोध्या या सभी का उल्लेख मिलता है। तो इन नगरों का उल्लेख जो है वो मुख्य रूप से हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इन नगरों का उल्लेख किया गया है, तो जिसमें हमें बताया गया है कि अयोध्या का वर्णन मतलब अथर्ववेद में किया गया है और इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है तथा बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। ठीक है, तो किस वेद में इन नगरों का उल्लेख है? अथर्ववेद में। तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। वैदिक संस्कृति में अगर मतलब भविष्य में इन क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना है तो आप इनको ध्यान से बार बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।